अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर पर जो तारीख के राजों से भरा हुआ है, जहाँ सदियों की कहानियाँ और अंबियाए किराम के नुकूश आज भी जिंदा है। ये वो मुल्क है जहाँ फिरौनों के अजीम महल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के शाहकार लम्हात, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का महल और जलाहा का महल आज भी मौजूद। हम आपको दिखाएंगे मिस्र के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, कदीम मसाजिद, पहाड़ जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे और वो मकामात जो शायद आपने पहले कभी न देखे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त, अगर आप हमारे चैनल ग्लोब स्पिन पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलें अब शुरू करते हैं मिस्र के इस शानदार और हैरत अंगेज सफर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। नाम तो अरब लिखा है लेकिन इसका ज्यादा रकबा अफ्रीका में है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 11 करोड़ 45 लाख है, जो आबादी के लिहाज से 11वीं नंबर पर आता है और मुस्लिम मुल्कों में 6ठे नंबर पर है। कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर है। इस मुल्क के 40% लोग शहरों में रहते हैं और 60% लोग देहात में आबाद। मिस्र दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। अगर सरहद की बात करें तो एक तरफ लिबिया, सूडान और गज्जा की पट्टी वाक़ है और शुमाल में बहरे रूम और जुनूब में बहरे अहमर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील भी यहाँ से गुजरता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। मिस्र में 90% आबादी मुसलमान, जबकि 10% दीगर मज़ाहिब के लोग आबाद। मिस्र का कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। दारुल हुकूमत काहिरा है, जिसे उर्दू में काहिरा कहा जाता है। ये मिस्र का सबसे बड़ा शहर है जो कभी नहीं सोता। दिन में भी और रात में भी हर जगह लोग नजर आएंगे। तारीखी लिहाज से भी इस शहर की बहुत अहमियत है। शहर का एक हिस्सा दरियाए नील के किनारे वाक़े है। मिस्र की मईशत का मरकजी हिस्सा भी काहिरा शहर में है। इस शहर के बाजारों में अक्सर रश रहता है। यहाँ मौजूद दरियाए नील पर क्रूज का सफर जरूर करें, जहाँ आप शानदार डिनर कर सकते हैं। ये लम्हा आपको देर तक याद रहेगा। मिस्र के लोग सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 2 ही मौसम आते हैं, गर्मी अप्रैल तक, अक्टूबर, सर्दी नवंबर तक। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान अरबी है, इसलिए जब भी मिस्र जाएं तो अरबी आना जरूरी, क्योंकि अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं। मिस्र के लोग खुश मिजाज, आप उनसे सलाम करें तो ये खड़े होकर जवाब देंगे। ये लोग सैर व तफरी और खाने के शौकीन, रात को अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों में जाते हैं। हर जगह फूड स्ट्रीट भी नजर आएगी, जहाँ की खुशबू आपकी भूख बढ़ा देगी। मिस्र के स्ट्रीट फूड की बात ही अलग है। जो भी मिस्र जाता है वो खाए बगैर नहीं रह सकता। 2 से 3 प्याले कुशरी के आप आराम से खा सकते हैं। ये मिस्र का कौमी खाना है। मिस्र के लोग दरियाए नील के किनारे बैठकर खाना खाते हैं और ठंडी हवा का लुत्फ लेते हैं। मौसीकी मिस्र के लोगों को बहुत पसंद है। मिस्र एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन यहाँ आपको क्लब और बार्स भी नजर आएंगी। काहिरा शहर में आपको इस्लाम की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, जो 972 में फातमी एम्पायर के दौर में बनाई गई, जिसका नाम जामिया उल अजहर है। उस दौर में खलीफा तन्हा बादशाह होता था और तलबा से फास नहीं ली जाती। ये रिवाज आज तक है। काहिरा शहर के कदीम इलाके में मुक़द्दस शख्सियात के मज़ार भी मौजूद। ये मज़ार आम तौर पर एक सड़क में वाक़े है, जिसे शहरा अशरफिया कहा जाता है। यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी सैयदा आतका, सैयदा सकीना और सैयदा सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार भी मौजूद है। इसके अलावा हुसैनी मस्जिद भी मौजूद है, जो अंदर से देखने में वाकई काबिल दीद है। मिस्र के लोगों का मानना है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक भी इसी जगह दफन। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि उनका मज़ार इराक में है, लेकिन मिस्र के लोगों का कहना है कि सरे मुबारक काहिरा में दफन। अल्लाह की करोड़ों रहमत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हो। दोस्तों, मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तारीख और हक़ाइक़ की एक खुली किताब है। उलमा से किसी ने पूछा कि फिरौन ने खुद को खुदा कहा और बनी इसराइल के हजारों बच्चों को कत्ल किया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उसे तवील इक़्तिदार से नवाजा और उसकी हुकूमत कायम रखी। वजह क्या? एक बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, फिरौन इंसाफ करता था। ये मुख्तसर सा जवाब इस जमीन की सबसे बड़ी हकीकत है। मिस्र देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11 करोड़ 20 लाख लोगों ने मिस्र का दौरा किया। सबसे पहले आपको उस शहर ले जाते हैं जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन रहा। यहाँ एक बात बताता चलूं, फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के उस दौर के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था। इस शहर का नाम लक्सर है, जो काहिरा से 614 किलोमीटर दूर है। ये शहर काहिरा से कई किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस शहर के पास से भी दरियाए नील गुजरता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 13 लाख के करीब है। यहाँ आज भी कुछ लोग फिरौन की इबादतगाह में इबादत करते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर यूरोप के लोग आकर ऐसा करते हैं। यही वो शहर है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी जगह पर फिरौन का घर भी मौजूद है, जिसका नाम रजिस्टर। इस शहर में फिरौन के बहुत बड़े महल मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम टेम्पल। यहाँ से फिरौन अपने टेम्पल में दाखिल होता था। बड़े बड़े फिरौन के मुजस्समे स्टैचू बनाए जाते थे, क्योंकि नाज बिल्ला फिरौन खुद को खुदा कहता था। इस महल में फिरौन की इबादतगाह के बाहर एक स्टैचू भी लगाया गया है। कहा जाता है
कि ये फिरौन की शक्ल थी और इसके नीचे एक छोटा स्टैचू है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन की बीवी का है, जिसका नाम आसिया बिनते मुज़हिम रजी अल्लाह ताला अन्हा था। वो मुसलमान थी, यानी एक खुदा पर ईमान रखती थी, और यही वो औरत जिनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश। इस महल की दीवारों पर सबसे ज्यादा नक्शो निगार मिलेंगे और दीवारों पर लिखे गए अल्फाज ज्यादातर तस्वीरों की शक्ल में होते थे। इस टेम्पल में आपको बहुत बड़े प्लेयर्स भी नजर आएंगे जिनके सामने एक इंसान बहुत छोटा लड़ा है। उस वक्त कोई क्रेन या जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इतने बड़े प्लेयर्स बनाए गए। यहाँ फिरौन इबादत करता था। यहाँ 134 प्लेयर्स मौजूद और ये सब प्लेयर्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर। ये सब देखकर इंसान हैरान रह जाता है। अब आपको वो महल दिखाते हैं जहाँ फिरौन की बीवियां बच्चे पैदा करती। ये महल दरियाए नील के किनारे वाक़ है। यहाँ जाने के लिए कुश्ती का सफर करना पड़ा। इसके अंदर ऐसे कमरों का इंतजाम था जहाँ बच्चे पैदा होते। आपको दीवार पर नक्शो निगार नहीं मिलेंगे क्योंकि आज के दौर में इस जुबान का तर्जुमा कर लिया गया है। इस महल से दरियाए नील का मंजर देखना वाकई काबिले दीद। अगर आप फिरौन को असली हालत में देखना चाहते हैं तो लक्सर म्यूजियम जरूर जाएं, जहां आप फिरौन को महफूज हालत में देख सकते हैं। अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के ताबूत में फिरौन के महल से दरियाए नील के जरिए ले जाया गया। ये वही जगह है जहां फिरौन और उसकी बीवी आसिया बैठे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी महल में अपना इब्तिदाई जिंदगी का हिस्सा गुजारा और परवरिश पाई। कुरान पाक में भी आया है कि फिरौन का महल दरियाए नील के बिल्कुल किनारे वाक़ था। ये महल कनाक टेम्पल के करीब भी है और इसके अंदर भी बहुत बड़े प्लेयर्स मौजूद। दोस्तों, अब चलते हैं इस मुकाम पर जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाकर अल्लाह से कलाम करते थे। इस पहाड़ को माउंट सीनाई कहा जाता है और उसे जबल मूसा या जबल तौर भी कहा जाता है। ये जगह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में ही गुजरा है। काहिरा शहर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और बहनों की कब्रें भी मौजूद हैं, जहां एक मकबरा बनाया गया है। इसी जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बियामीन की कब्र भी मौजूद। लेकिन ये बात किस हद तक सही है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर आपको जलाहा का महल भी मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ अजीजे मिस्र का महल, आप उसे जलाहा का महल भी कह सकते हैं। कुछ आसार बाकी हैं। ज्यादातर महल का हिस्सा जमीन के नीचे दब चुका है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यहाँ रहे थे। आज भी इस गाँव का नाम अजीजिया है, यानी अजीजे मिस्र का गाँव। उस वक्त फिरौन एहराम मिस्र बनाते थे, जिसे आज के दौर में एजाब भी कहा जाता है। उसे एजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस दौर में बनाया गया उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी और ना मशीनरी, लेकिन बुर्ज लीफा से भी ज्यादा वजनी इमारतें बनाई गई जो आज भी खड़ी हैं। कहा जाता है कि उनकी लंबाई और साइज में 1 इंच का भी फर्क नहीं है। इनमें से सबसे मशहूर पिरामिड्स ऑफ गीजा हैं। लोग सबसे ज्यादा ये देखने आते हैं। इस जगह 3 एहराम मिस्र मौजूद, एक सबसे बड़ा, एक दरमियाना और एक सबसे छोटा। जब भी आप जाएं तो टांगा या ऊंट पर जाएं, वरना बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। अब चलें, आपको अंदर ले चलते हैं। अंदर आपको बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। यहाँ बहुत से फ्री गाइड्स भी मिलेंगे, लेकिन ये ज्यादातर स्कीम्स होते हैं। आप अपनी समझ बूझ से ही चलें। अगर आपको सांस का मसला है तो अंदर ना जाएं। अंदर फिरौन की मम्मी रखी जाती थी और उसके साथ सोना, चांदी और उसके मुलाजमीन भी दफन किए जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद वो दोबारा उसी बादशाहत के साथ उठेंगे। मिस्र में तारीखी मकामात बहुत ज्यादा हैं, इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा सयाह आते हैं। जदीद मिस्र का आगाज 1922 में हुआ। अगर जोग्राफिया के लिहाज से देखा जाए तो मिस्र की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया की तिजारत का एक अहम रास्ता यहाँ से गुजरता है, जिसे सुएज कैनाल कहा जाता है। ये कैनाल 150 साल पहले बनाया गया था, जो 193 किलोमीटर तवील और 205 मीटर चौड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तिजारत का तकरीबन 12% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। 1967 तक गजा की पट्टी पर कंट्रोल मिस्र का था। 1978 में अनवर सादात मिस्र के पहले अरब रहनुमा बने, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया और गजा से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। मिस्र की जीडीपी तकरीबन $476 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $60,000 है। ये मुल्क ज्यादा अमीर नहीं है और तकरीबन 35% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 700 पाकिस्तानी भी इस मुल्क में आबाद हैं, जबकि हिंदुस्तानियों की तादाद 300 के करीब है। इस मुल्क की इस्तेमाल होने वाली करेंसी मिस्री पाउंड है, जो पाकिस्तानी और भारतीय रुपए के बराबर है। काहिरा और लक्सर के अलावा आप अलेक्जेंड्रिया का भी दौरा कर सकते हैं, जो सिकंदर आजम के नाम से मशहूर। सिकंदर आजम के दौर के बाद आखिरी मलका कालोपेट्रा भी अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुई। आज भी इसके आसार मौजूद। अगर बात की जाए यहाँ जाने के खर्च की, तो ये मुल्क ज्यादा महंगा नहीं है। होटल में एक रात आसानी से $20 से मिल जाती है। पाकिस्तान से इस मुल्क की फ्लाइट तकरीबन $1,80,000 रुपए के करीब है। खाना पीना भी सस्ता है। पूरे दिन का खर्च तकरीबन $10 से $1 में हो जाता है। वीजे की बात करें तो $0 से $70 में वीजा आसानी से लग जाता है। अगर आप तारीख और तारीखी मकामात को पसंद करते हैं
हैं तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमात और दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।